हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र वामन द्वादशी प्रतिवर्ष 2 बार, एक चैत्र माह की शुक्ल द्वादशी तिथि को तथा दूसरी बार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। विष्णु जी के 10 अवतारों में से वामन उनका 5वां अवतार है। वामन द्वादशी का व्रत जातक के शत्रुओं का नाश करने वाला होता है और ऐसी मान्यता है कि यदि इस दिन श्रावण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। इस दिन उपवास रखकर भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार करवाना चाहिए और विधि विधान से भगवान विष्णु के इस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप श्री हरि अपने भक्तों को जीवन में संपूर्ण सुख व वैभव प्रदान करते हैं और मरणोपरांत अपने निज धाम वैकुंठ धाम जाने का वरदान देते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस द्वादशी तिथि पर श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यदि प्रतिदिन भगवान वामन को अर्पित किए हुए शहद का सेवन कोई करता है तो उसके हर प्रकार के रोगों से उसे मुक्ति प्राप्त होती है। वामन द्वादशी के विशेष पूजन व व्रत से व्यावसायिक सफलता प्राप्त होती है व पारिवारिक कलेश दूर होते हैं। साल 2024 में वामन द्वादशी का व्रत रविवार 20 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। वामन द्वादशी के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार का ध्यान किया जाता है एवं उनकी लीलाओं का पाठ या श्रवण किया जाता है। इस पर्व पर वामन देव का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन किया जाता है। तत्पश्चात इस दिन चावल, दही आदि वस्तुओं का दान करना बेहद पुण्यकारी माना गया है। वामन द्वादशी का व्रत रखने वाले जातक को संध्या के समय भगवान वामन का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान वामन को लगे भोग का प्रसाद कुटुंब के सभी लोगों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इससे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित वामन अवतार से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार जब देव दैत्यों से युद्ध में पराजित होने लगते हैं और दैत्य अमरावती पर आक्रमण करते हैं, उस समय देवराज इंद्र भगवान विष्णु से सहायता की विनती करते हैं। विष्णु जी इंद्र को सहायता करने का वचन देते हैं एवं कहते हैं कि असुरों का विनाश करने के लिए वो माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में जन्म लेंगे। इंद्र को दिए गए वचन के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से वामन अवतार में जन्म लेते हैं। भगवान वामन के उपनयन संस्कार से भी जुड़ी एक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार जब कश्यप ऋषि उनका उपनयन संस्कार करते हैं तो उस समय महर्षि पुलह ने यज्ञोपवीत मरीचि ने पलाश दंड, अगस्त्य ने मृग चर्म, सूर्य ने छत्र, आंगिरस ने वस्त्र, भृगु ने खड़ाऊं, अदिति ने कोपीन, सरस्वती ने रुद्राक्षमाला एवं कुबेर ने वामन देव को भिक्षा पात्र भेंट किया था। इसके पश्चात भगवान वामन पिता से अनुमति लेकर राजा बलि के पास पहुँचे, जो उस समय नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन देव ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगी। उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। इस पर राजा बलि ने बिना अधिक विचार किए वामन देव को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे दिया। इसके पश्चात भगवान वामन ने एक पग में स्वर्ग व दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया और अभी भी तीसरा पग रखना शेष था। यह देखकर राजा बलि अत्यंत आश्चर्यचकित हुए, किंतु वो अपने वचन पर अड़िग रहे।
ऐसे में उन्होंने भगवान के आगे अपना सिर रख दिया। भगवान वामन ने जैसे ही राजा के सिर पर अपना पग रखा, वैसे ही वो परलोक सिधार गए। राजा बलि की वचनबद्धता को देखकर भगवान वामन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। इसके अलावा उन्होंने देवताओं की सहायता कर उन्हें पुनः स्वर्ग पर अधिकार दिलाया। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा वामन द्वादशी के व्रत की सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें तथा कमेंट्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।